झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जैसे कि आप सभी ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कुछ समय पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएस वायरल वीडियो के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें एक लड़का रंकज वर्मा जिनकी फोटो वायरल हो रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि वो दोषी है, परंतु अब कोर्ट द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज हमारे साथ रंकज वर्मा हम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव में। सर पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये सीयू केस पर है, जिसमें कि मेरी आपने देखा होगा फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया था सुबह कि आपकी फोटो वायरल हो रही है सीयू केस में। तब तक मुझे नहीं पता था कि सीयू केस एक्चुअल में क्या है। तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया, पता किया, तो मुझे पता चला कि सीयू बहुत बड़ा केस हो रहा है, उसमें मेरी फोटो वायरल हो रही है, जो कि बहुत गलत है। तो मैं ढली पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट लिखाने गया था कि मेरी फोटो वायरल हो रही है, आप इस पर कोई एक्शन ले, मेरी रिपोर्ट लिखे। तो उन्होंने बहुत नॉर्मली ली ये बात, बिल्कुल लाइटली ली, बहुत ज्यादा लाइटली बात ली कि बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता गया। फिर भी उन्होंने भी बहुत लाइट लिया कि आप लोग छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट लेके आ जाते हो। उन्होंने मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद मोहाली पुलिस कॉल किया, मोहाली पुलिस आई। मोहाली पुलिस मुझे पूछताछ के लिए ले गई मोहाली। तो वहां पे मुझे उस लड़की से मिलाया गया। तो लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं जानती, ना कभी मिली हूँ, ना कोई लिंक है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मोहाली पुलिस ने मुझे पता नहीं क्यों कोर्ट में पेश कर दिया, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। किस बेस पे हुई है मुझे खुद भी नहीं पता है कि क्या हुआ। तो यही सारा मामला था। उसके बाद मुझे रिमांड पे रखा। पहले ऑलमोस्ट 12 दिन की रिमांड के बाद मुझे जुडिशियल किया गया, और उसके बाद 20 दिन बाद मुझे बेल मिली है। कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे जब मैं वहाँ नीचे था जेल में, तो वहाँ पे रहना वैसे ही बहुत मुश्किल है। वो खासकर तब जब आप इनोसेंट हो। कोई भी इनोसेंट लड़का वहाँ पे 20 दिन छोड़ो, आप 20 मिनट भी नहीं रह सकता है। तो वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मुझे इतना पता था कि बाहर पता नहीं मेरे बारे में क्या हो रहा। तो मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि पता नहीं क्या-क्या हो रहा होगा। उसके बाद जब मेरे घर वाले मिलने आए, मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं, आई थिंक सब कुछ ठीक चला हुआ है। जो भी होगा अब देखा जाएगा, जैसा भी है। तो वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और जो तो पुलिस ने किया उसके बारे में कहना ही क्या। हिमाचल की पुलिस तो पता नहीं क्या करती है, क्या सोचती है, और पता नहीं यहाँ लड़कों का क्या होगा अगर फिर कोई लड़का इस चीज़ में फँस गया तो। क्या मांग अब आप कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो हिमाचल सरकार से एक ही मांग करूँगा कि इस केस को पंजाब सरकार पे दबाव दबाव डाले, कुछ भी करे, पर इस केस को जल्दी खत्म करे और मुझे क्लीन चिट दे जल्दी से जल्दी। और चलो मेरे 20 दिन जो गए वो तो वापस नहीं आ सकते, जो मैंने झेला है वो तो मैं ही जानता हूँ। बट मेरा इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, इतना पूरा बिज़नेस ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका है मेरा, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हिमाचल सरकार है, पुलिस है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसका भी मुझे जवाब चाहिए हिमाचल सरकार से। हमारे साथ यहाँ पे उनके परिवारजन भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था और कितनी परेशानियां इनको देखनी पड़ी। देखिए मैम, मामला कुछ भी नहीं था। सीधी सिंपल सी बात थी। अगर लोगों ने समझी होती, एक लड़के की फोटो लगाई गई, नाम किसी और का डाला गया, नंबर किसी और का डाला गया, ये सब किसी ने सोचा नहीं, और जंग में कूद पड़े सबके सब। जिसको भी देखो गालियां देने पे उतारू हो गया, जबकि लड़के के बारे में कुछ जानते नहीं है। केस पूरी तरह है, पता नहीं है, क्या लड़की बोल रही है, क्या दिखा रही है, उसके ऊपर किसी ने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। बस अपने फोन्स उठाए और मैसेज करने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, जिनकी रीच आपको पता है कहां तक है, पूरी अपनी उस पे पूरे दिन की डिबेट एक ही शख्स पे चला दी कि भाई फोकस ऑन दिस पर्सन, ही इज द रियल कल्प्रिट, आप इसको पकड़ो। यही है जिसने जो किया है, यहाँ से फोटो भेज रहा है, दुबई भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। भाई कौन, कहाँ से पता लगा, कौन से सबूत है आपके पास जो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी बिना किसी सबूतों के आधार पर? बस हमारे सूत्र बोल रहे हैं। कौन से सूत्र? कैसे? जिनके पास कोई सबूत नहीं है, बस एक छोटी सी खबर मिली और उसको बढ़ा चला के जस्ट बिकॉज टीआरपी के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब काम किया है। लोकल चैनल्स हमारी मदद कर रहे हैं। अब एटलीस्ट अगर उन्होंने कुछ गलत दिखाया है तो अब वो आगे आके हमारी सच्चाई को भी सामने ला रहे हैं। पर वो लोग अब छुप के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले हमने जो कुछ दिखा दिया है, अगर हम अब सच्चाई दिखाएंगे तो लोग हमारे ऊपर ही सवाल कर देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि इन बड़े बड़े चैनलों पर विश्वास मत करो। ये साले 100 में से 90 बातें झूठ बोलते हैं। इनकी बातों में सच्चाई बहुत कम होती है। और दूसरी बात रही यहाँ के पुलिस प्रशासन की, तो मैं आपको सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जब कोई लड़का गुनहगार हो तो क्या वो पुलिस के पास जाएगा?
अपनी रिपोर्ट लिखाने, या इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, अपने सबूत मिटाने की कोशिश करेगा कि यार शिट मैं तो फंस गया, अब किस तरह से बचूं। लेकिन एक लड़का खुद आपके पास चल के आ रहा है, 3 बार चल के आ रहा है कि भाई मेरी रिपोर्ट लिखो, एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, इसमें मेरे को फंसाया जा रहा है। और पंजाब पुलिस आराम से चिल होकर वहां पे बैठ के बात करती है कि भैया मोहाली में जाओ, अपनी एफआईआर लिखाओ, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए तुम लोग इतना बॉन्डर कर देते हो, फोटो क्या है किसी की भी वायरल हो जाएगी, फोटो के आधार पर आपको कहीं जाने नहीं देगा। और जब बाद में पंजाब पुलिस आती है और उसके बाद वो बिना कोई क्वेश्चनिंग के, उनसे बिना इवन की एक क्वेश्चन तक उन्होंने नहीं किया और उसको बोला कि हाँ जी आपको जाना पड़ेगा। लड़का चला जाता है इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए कि हम सिर्फ आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लड़की के सामने बिठाएंगे, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको छोड़ देंगे। अब लड़का चला गया इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ देने के लिए, अपनी तरफ से पूरा कॉपरेट करने के लिए, और वहां पे कहानी उल्टी हो जाती है कि लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कुछ भी नहीं। मैम लड़की मुकर गई पहचानने से, जो लड़का संदीप मेहता जिसका नाम है वो मुकर गया कि मैं इस लड़के को नहीं जानता। इवन की फौजी ने तो जज के सामने हाथ खड़ा करके ये बात कह दी कि इसकी डीपी मैंने लगाई थी, इसने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। फिर भी लड़के को रिमांड पे भेज दिया जाता है, 15 फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, 20 दिन की जेल काट के आया है। आप सोचो आप इनोसेंट हो, आप खुद सोचिए कि आपने कुछ भी नहीं किया है, आप बिल्कुल निर्दोष हो और आपको 20 दिन की जेल काट के आए हो। आप उस वहां पे कैसे ये रहा है, ये तो यही जान सकता है, या हमने किस तरह का मेंटल टॉर्चर सहा है वो हम लोग ही जान सकते हैं। लेकिन अब कोई आगे नहीं आएगा, अब कोई भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि लोग मूव ऑन हो चुके हैं। भैया जो हमने देखना था देख लिया, अब लड़का इनोसेंट बाहर आ रहा है, तो जिन्होंने गलत जवाब दिया वो कैसे सामने आएंगे कि हमने पहले तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन अब जब सच्चाई का पता चल रहा है तो किसी को अब आगे आने में भी शायद शर्म लग रही हो कि अब हम कैसे सामने आए। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं भाई इनोसेंट नहीं है, अभी बेल मिली है। मुझे पता है, मुझे कानून का पता है, आप लोगों से ज्यादा मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूँ जो उल्टे कमेंट्स करते हैं। कई लोगों ने हमारे लिए अच्छे कमेंट किए, यूट्यूबर हमारे साथ खड़े हुए, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए ये जवाब नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी भी कमेंट पे बोल रहे हैं ये बेल अभी बेल मिली है इनोसेंट। तो भाई मेरे को एक सवाल का आप जवाब दो कि जिस दिन तुम लोग ये गालियां लिख रहे थे, इनके माँ बाप को सामने लाओ, बहनों को सामने लाओ, लड़के को मार दो, क्या उस वक्त अदालत ने इसको दोषी करार दे दिया था? आप लोगों ने भी सिर्फ एक फोटो के माध्यम से ही ये सब लिखा है, आपने पूरी कहानी सुनी ही नहीं, न जानने की कोशिश की, बस कूद पड़े कि भैया लिखो, अब जितना लिख सकते हो लिखो, लड़कियों की प्रोटेक्शन में आ गया हो। ये आपकी एक पता नहीं किस तरह की मेंटेलिटी उन लोगों की है कि पहले लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, फिर हमारी बहनों को आगे धकेल देते हैं। वो लड़कियां नहीं है, आप उनको उनको क्यों बीच में धकेल रहे हो? पेरेंट्स को क्यों बीच में धकेल रहे हो? अगर आप लड़कियों की सच में इज्जत करते हो तो आपको उन लड़कियों की, हमारी बहनों की भी तो इज्जत करनी चाहिए ना, उनको क्यों बीच में घसीट रहे हो आप कि सामने लाओ उनको, उनके साथ ये करो वो करो? ये कौन सी मेंटेलिटी है आपकी? आप लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे हो ना, आपके दिमाग में फिर लड़कियों की इज्जत है। आप जस्ट बिकॉज कि एक केस है भैया इसमें हमने कूदना है, अपनी राय रखनी है, और इस तरह की राय रखना मुझे नहीं लगता मैम कि किसी भी इंसान को पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, केस क्या है वो देख लेना चाहिए, दोनों पक्ष को सुन लेना चाहिए, उसके बाद अपने विचार रखने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि हमें अगर कानून ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया तो आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि आपकी गलत कही हुई बातों का दूसरे बंदे पर क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा वो भी आपको समझ लेना चाहिए। आप कोई जज नहीं हो, आप जजमेंट नहीं दे सकते हो कि भाई ये कल्प्रिट है, इसको ये करो वो करो। अब जब इसके फोन में कुछ निकल ही नहीं रहा है, इसके फोन में कोई किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है, तो ये कल्प्रिट आपने इसको पहले कैसे बना दिया एकदम से, यही मुजरिम है? एटलीस्ट आप अगर एक बार ये देख लेते कि भाई इतना कमेंट कर देते कि अभी इन्वेस्टिगेशन चली है, इन्वेस्टिगेशन होने दो, क्या पता लड़का ना हो, अगर हो तो दोषी होगा तो उसको ऐसे भी सजा मिल जाएगी। और अगर एक थोड़ी सी बात पुलिस कह देती, यहाँ की पुलिस के भी हम कई बयान है कि हमने उसको वहां से घूम रहा था, डली से पकड़ा, और अगर वो इतनी सी सच्चाई बता देती कि ये लड़का खुद हमारे पास आया है, खुद इसने सरेंडर किया है, इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए खुद आया है, खुद पुलिस पंजाब पुलिस के साथ गया, तो उनका क्या बिगड़ जाता? शायद इस तरह के कमेंट्स फिर नहीं आते। यहाँ पे सबसे बड़ी अगर नाकामयाबी है तो हिमाचल पुलिस की है। उसी के साथ हमारे साथ अजरंकच के यहाँ पे दोस्त भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, जिस देश की न्यूज़ वाले ऐसे न्यूज़ें दिखाए, अफवाहें फैलाए, तो उस देश का क्या हो सकता है? इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स अफवाह फैला दी, कहीं से रूमर आया, अपने टीआरपी के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोगों का, भाई को बदनाम कर दिया। और जो लड़की थी चलो उसकी तो हम नहीं बोलते, दिखाओ या ना दिखाओ, पर भाई को भी ऐसे बेफालतू में कैसे आप नाम ले सकते हैं? और जब सच्चाई धीरे धीरे क्लियर हो रही है, अब वो उनकी न्यूज़ तक नहीं दिखाते, अब उनने कोई और मुर्गा ढूंढ लिया न्यूज़ में जिसको बदनाम करके, उसके बाद शायद कोई और। तो इसमें गलती लड़की से ज़्यादा सरकार की भी है। लड़की तो फोटो जिस मर्जी की दिखा सकती है, सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतने 20 दिन तक बंदे को अंदर रखा, उसके बाद भी बोल रहे अभी पता नहीं चला क्या केस है, क्लियर चिट नहीं दी, तो कब पता चलेगा? सरकार है ही काय को है? वोट बैंक के लिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो,
इनका काम वही है, बातें मारनी, काम कुछ होना नहीं। अब भाई को इतने लोगों ने गालियां मारी, वापिस हो सकती हो गालियां? नहीं। और यूथ से मेरा ये है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, कहीं से आपको कोई र्यूमर सुनने को मिलता है तो आप उसको सोशल मीडिया में अपने अकाउंट में पोस्ट मत करो कि भाई ये बंदा गलत है, ये गलत है। क्या हो जाएगा पोस्ट डाल के? महान बन गए आप, किसी को ऐसी बेफालतू में पोस्ट कर रहे हो आप, और आगे से आगे ये पोस्ट शेयर होती है। तो सरकार की गलती है सबसे बड़ी तो इसमें, और जितने भी इनके गवर्नमेंट ऑफिसेज है, सबके एक्सक्यूजेज ही बतेरे हैं, बहाने। स्कूल देखो, पुलिस देखो आप, जो भी, और जितने भी इनके हरासमेंट में पता नहीं क्या होता है, ऐसी बहाने मारेंगे लोगों को। जो अमीर है उसका काम हो जाएगा, जो नीचे का बंदा है उसको ऐसे ही करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि अगर आप हमारी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचा सके, या हिमाचल में भी पहुंचा सके, तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान, राजधानी शिमला से। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।